हो गया? क्यों इतना परेशान हो? कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं करनी कोई शादी, आप ये ले चल। ये जोड़ा पहनोगी, आप दुल्हन बनोगी। कहा ना नहीं पहनना। जानता हूं मैं, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी, परवाह है तो अपनी। तलाल, you cannot talk to me like that. मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। मुझे आजमाने की कोशिश ना करना। नहीं नहीं, आप बात ना करें, मैं बात कर लूंगी। अरे कब बात कर लूंगी? वक्त कितना रह गया है? उन्होंने ही कहा था कि तैयारियां शुरू करो, अब कर ली तैयारियां शुरू। हो सकता है वो भी जुगनू की वजह से परेशान हो। अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है सब बाहर? माइयों की तैयारियां हो रही। क्या मैं वाकई इतनी बेवकूफ हूँ कि तलाल को नहीं पहचान सकी, उस पर अपनी सारी खुशियां निछावर कर दी। सारा, जब तैयार हो जाओ तो जुगनू को भी तैयार करती हूँ। मैं बाकी सब तैयारियां देखूँ। भाभी, मुझे तो देर लगेगी। आप एक काम करें, जुगनू को आप ही तैयार करते हैं। सारा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बच्चों की तरह पाला है और आज किसी और के हवाले करते हुए तकलीफ सी महसूस हो रही है। आपको लगता है कि वो मेरी सुनेगी? वो मेरी नहीं सुन रही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद वो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। सारा, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने सिर्फ तुम्हें कहा था तैयारियों पर ध्यान दो, बस। मैं तैयारियों पे ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन जुगनू तैयार नहीं है इस शादी के लिए। तुम्हें मेरा कहना बुरा लगता है ना सारा? मुझे सिर्फ आपका जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लग रहा, बस। सारा, तुम माँ बनने वाली हो ना, तो क्या कभी तुम अपने बच्चे के खिलाफ जा सकती हो? नहीं ना। मैं जुगनू की मर्जी के खिलाफ तो जा सकती हूँ, मगर उसकी भलाई के खिलाफ नहीं। क्या मतलब? इस शादी में ही जुगनू की भलाई है। भाभी, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि शादी को थोड़ा डिले कर दें, बस। जल्दी में भलाई है सारा। जुगनू को तैयार करवा दो। जुगनू, मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के। भाभी माँ कहाँ है? अब इधर ही कहीं होंगी। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ तुम्हें भी देख के। कितने दिन बाद अपने कमरे से निकले हो। मैं ना सबको बताती हूँ कि तुम आई हो,
मुझे भाभी माँ के पास जाना है, आप उनको बुला दें। जुगनू, वो तो तुम्हारी माइयों की तैयारी कर रही हैं। माइयों की? हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आके यही बोलने वाली थी कि तुम भी तैयार हो जाओ। भाभी माँ, भाभी माँ। जुगनू, अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आप मेरी मदद करना चाहती है ना? हाँ। ठीक है, तो ये शादी, ये तमाशा, ये सब कुछ रुकवा दे। क्या कह रही हो जुगनू? क्योंकि मैं कह रही हूं, आप जाए और ये शादी सबको बता दे, मुझे नहीं करनी। पहले मुझे वजह बताओगी तुम? क्या वजह है इतनी बड़ी बात करने की? क्या हुआ है? वजह आप हैं ज़ारा भाभी, आप ही ने ही रिश्ता करवाया था ना, मुझसे पूछा था आपने ना। आप आती हमारी जिंदगी में और ना ये सब कुछ होता मेरे साथ। बेजार आ गई हूं मैं आपके फैसलों से। तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल आई है? जी, आपकी वजह से हुई है और अब आप ही ये चीजें सब कुछ रुकवाएंगी। ज़ारा भाभी, खत्म करें ये खेल। आप मदद करना चाहती थी ना, तो जाए और सबको बोल दें मुझे ये शादी नहीं करनी। चलो, मैं तो क्या मैं आप ही मदद करने आई थी ना, तो जाए मेरी मदद करें। कर सकती है। तुमने ऐसा कारनामा किया है, मुझे खुश होना चाहिए। किसी से मोहब्बत करना गलत है क्या? लेकिन मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। वो मैंने क्या जबरदस्ती की है? मैंने तो वो मांगे जो ऑलरेडी मेरा था। लेकिन छीन लेना कहाँ की इंसानियत है? किसी के लिए कितना भी कर लो इस घर में, कोई एहसास नहीं है। लेकिन सारे के सारे दुश्मन समझते हैं। दलाल ठीक ही कह रहे थे, किसी के मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए यार। तो आखिर तुम्हें रियलाइज हो ही गया कि तुम गलत थी। तुम कब आए? बस अभी, जब तुम बाहर जलील हो रही थी। तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी तुम्हें। दलाल, मैं तो सिर्फ गुड्डू के लिए। ज़ारा, किसी एक इंसान की खुशी के लिए बाकी सबको ऑकवर्ड नहीं फील कराते। तुमने बाहर अपनी बेइज्जती तो कराई, अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाई तुमने। तुम्हारी? प्लीज इस तरह की बातें तो करो ही नहीं, जैसे तुम कोई बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी ना। तुम मेरी बातों में नहीं आओगी, पता है क्यों? बिकॉज तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें किसी की बातों का असर ही नहीं होता। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत एहसान फरामोश लोग हैं। कितना भी कुछ कर लो,
जिसके लिए भी कर लो, सिर्फ एंड में बातें सुना के चले जाएंगे, यही आता है। तुम्हें पता है कि तुम क्यों बातें सुनती हो? क्योंकि तुम हर किसी के मामले में इंटरफेयर करती हो। अरे यार प्लीज जाओ, रहने दो, अपना काम करो भी जाके। अच्छा सुनो, अगर तुम वाकई किसी के लिए अच्छा करना चाहती हो तो जाओ, जाके शादी रखो। जुगनू की शादी ना उसके माँ बाप ने तय करी है, वही करेंगे जो कुछ भी करना है। ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है, उनकी बेटी है वो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं ज़ारा, क्योंकि अगर ये शादी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी शादी की वजह से कोई मेरी बीवी को कुछ बोले, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेबा खुश तो है ना सबसे? तुमने ऐसा कारनामा किया है, मुझे खुश होना चाहिए। बेबो, किसी से मोहब्बत करना गलत है क्या? मोहब्बत करते तो ठीक था, लेकिन मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। वो मैंने क्या जबरदस्ती की है? मैंने तो वो मांगे जो ऑलरेडी मेरा था। मांगना ठीक था गुड्डू, लेकिन छीन लेना कहाँ की इंसानियत है। हर शख्स का अपना अपना तरीका होता है। मुझे ये तरीका सही लगा तो मैंने ये अपना लिया। जब तुम्हें अपना तरीका ठीक लग रहा है तो फिर किसी की राय लेने की क्या जरूरत है? कोई खुश हो ना हो। फिर भी बेबो, अगर आप खुश नहीं तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हमारे खुश न होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो मनमानी करनी थी तुम कर चुके। लेकिन बेबस, जाओ, जाकर तैयारी करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खुश हो जाए। अगर मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो फिर बिल्कुल खुश हो जाए। पहले अपनी तरबियत पे तो रो लो। कहा मैंने भूल चूक कर दी। अरे बेटा, तुम ये बैठी मोबाइल से खेल रही हो, वहाँ जुगनू बिटिया का मायूं है, कपड़े बदलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अब्बा, मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मैं तुम्हारे लिए इतने दिन से कपड़े भी लाया था। अरे क्या कपड़ों में कुछ कमी रह गई जो मुंह बना लिया तुमने? नहीं अब्बू, बस तबीयत खराब है थोड़ी। अरे कहीं बुखार उखार तो नहीं हो गया? बुखार नहीं है, बस सुस्ती सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार होने वाला हो। लो, बैठे बिठाए बुखार होने वाला हो गया। वो अब्बा, मैं कल सहन धो रही थी ना तो फिसल गई, घुटने में दर्द है। तो बेटा, अगर घुटने में दर्द है चलो उठो, डॉक्टर को दिखाओ चल के। नहीं अब्बू, डॉक्टर नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा आप जाए ना और मुझे बताइएगा कि जुगनू कैसी लग रही थी। चलो अब जैसी बेटा तुम्हारी मर्जी।
जब कोई मुझे अपना समझ के सच बताना ही नहीं चाहता तो मैं किसी झगड़े में क्यों पड़ूं? क्या पता क्या सच हो क्या झूठ। दलाल भाई कुछ कहते हैं और जुगनू कुछ और दिखाती है, और मानती तो वो कुछ भी नहीं है। ऊपर से काशिफ मेरे अलग पीछे पड़ गया। नहीं भाई, अगर मुझे कोई कुछ बताना नहीं चाहता तो मैं इन सबसे दूर ही सही। जुगनू बेटा बताओ मुझे क्या बात है? भाई वो ज़ारा इसकी ज़बरदस्ती शादी। खैर आप चले ना बाहर, मैं बताता हूँ आपको। आप चलें बाहर चलें। तुम रुको 1 मिनट। बेटा तुम बताओ मुझे क्या बात है? तो क्या मेरी बेटी मुझसे भी नाराज है? भाईजान, क्या हुआ? रुक क्यों गई? मैं तुम्हारा वही भाईजान हूं, बचपन में जिनके कंधे पे बैठ के ना तुम अपनी सारी बातें मनवा लिया करती थी। आप तो वही हैं, पर मैं वो नहीं। नहीं, तुम भी वही हो बेटा। आज भी तुम मुझसे अपनी कोई भी बात कर सकते हो। पता तुम्हारी खुशी क्या है? मेरी खुशी? मेरी खुशी कुछ भी नहीं है। मैं बस अरे ऐसे कैसे तुम्हारी खुशी नहीं है? नाराज हो मुझसे? आपसे? हाँ मुझसे, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता बगैर तुम्हारे पूछे कर दिया। लेकिन सच बताओ, इसके पीछे मेरी लालच थी कि तुम इस घर में मेरे सामने रहो, बस और कुछ भी नहीं बेटा। और अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा ना तो मैं नहीं भाईजान, ये ना करें। करने दो बेटा, आज ये सारी बातें करने दो मुझे। खैर तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी कर सकते? चाहे मुझे किसी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। किसी के भी खिलाफ? हाँ, हत्ता के अपने भी खिलाफ। आप मुझ पे यकीन तो करते हैं ना? खुद से भी ज्यादा। तो एक बात बोलूंगी तो मानेंगे? हाँ। मेरे साथ क्या? तुम्हारे साथ क्या? मेरे साथ जुगनू बेटा, क्या हुआ है?
क्या हुआ है बताओ, मुझे बता। हाँ? हाँ? तलाल? हाँ क्या? तलाल भाई की बीवी से शिकायत है इसे। क्या बात कर रहे हो तुम बताओ मुझे क्या बात है। बोलो ना, क्या कहा है मेरी बीवी ने तुम्हें? बताओ भाई को। जुगनू बेटा बताओ मुझे क्या बात है। ये नहीं क्या बताओ। भाई वो ज़ारा इसकी जबरदस्ती शादी। खैर आप चले ना बाहर, मैं बताता हूँ आपको। आप चलें बाहर चलें। तुम रुको 1 मिनट। बेटा तुम बताओ मुझे क्या बात है। अरे भाई आप चले ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। चले आप बाहर चले। अब बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। शादी तो अब तुम्हारी दीवी तारीख पर ही होगी। लेकिन बेबो जुगनू इससे खुश नहीं है। बेटा जिस रिश्ते की इब्तदाई खुशी से ना हो, उस रिश्ते पर कौन खुश हो सकता है। मैं उसकी माँ हूँ और मेरा ये फैसला है कि ये शादी नहीं बढ़ेगी। अब बताओ भी क्या बात है। भाई देखिए, जुगनू पहले दिन से खुश नहीं है इस रिश्ते से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि फिर ये सब हुआ कैसे। अरे ज़ारा की बेवकूफ़ी की वजह से। मैं तो पहले दिन से समझा रहा हूँ सबको कि वो बेवकूफ औरत है। उसी ने सबके आगे शोशा छोड़ा है इस शादी का। हाँ तो ये बात जुगनू तो मुझे बता सकती थी ना। अरे भाई कैसे कहती है आपसे, हिचकिचाती है आपसे। वो मुझसे कई बार बोला उसने कुछ करके मैं शादी रुकवाऊं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाई मैं आप तक कैसे आता? मेरी बीवी तो खुद मेरी बात मान नहीं रही आजकल। उसे समझा पाता तब आपके पास आता ना। ज़ारा तुम माँ बनने वाली हो ना, तो क्या कभी तुम अपने बच्चे के खिलाफ जा सकती हो? नहीं ना। मैं जुगनू की मर्जी के खिलाफ तो जा सकती हूँ, मगर उसकी भलाई के खिलाफ नहीं। क्या मतलब?
इस शादी में ही जुगनू की भलाई है। भाभी मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि शादी को थोड़ा डिले कर दें बस। जल्दी में भलाई ज़ारा, जुगनू को तैयार करवा दो। भाभी माँ, भाभी माँ। जुगनू अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आप मेरी मदद करना चाहती है ना? हाँ ठीक है, तो ये शादी, ये तमाशा, ये सब कुछ रुकवा दे। ये क्या कह रही हो जुगनू? क्योंकि मैं कह रही हूँ आप जाए और ये शादी सबको बता दे मुझे नहीं करनी। पहले मुझे वजह बताओगी तुम, क्या वजह इतनी बड़ी बात करने की, क्या हुआ है? वजह आप हैं ज़ारा भाभी, आप ही ने ही रिश्ता करवाया था ना, मुझसे पूछा था आपने ना। आप आती हमारी जिंदगी में और ना ये सब कुछ होता मेरे साथ। बेजार आ गई हूं मैं आपके फैसलों से। तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल आई है? जी, आपकी वजह से हुई है और अब आप ही ये चीजें सब कुछ रुकवाएंगी। अरे काशिफ कैसा है यार? अरे आज हमारी बहन भी आई है साथ। जिद कर रही थी जुगनू को मायों के जोड़े में देखना है तो मैं ले आया। लेकिन वो तो तैयार नहीं है अभी। तो क्या हुआ, मैं उसको तैयार होने में मदद कर दूंगी। अरे एक मिनट, लेकिन वो लेकिन क्या यार, तुम लोग जुगनू को किसी से मिलने ही नहीं दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है। खैर चलो ज़ैनब, तुम फिर ऊपर जाओ, सीधे ऊपर निकलना कमरे में। हाँ ठीक, सीधे ऊपर जाना। और घर में बाकी सब लोग किधर हैं? सब ठीक है यार, पंचायत लगा बैठे हुए हैं, खाना बनवाने का फैसला हो रहा है शायद। फिर शायद तुझे कोई बात पूरी पता भी है कि नहीं पता? अबे मुझे कैसे पता होगा यार, मैं दूल्हा हूँ, मुझे बाहर आने का कहा गया है। हाँ दूल्हा है, तू दिख रहा है दूल्हा है, तब प्यारा लग रहा है। उपटन लगाया है? लगाएंगे। बेबो, मुझे लगता है कि हमसे गलत फैसला हो गया, हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। नहीं अमीरुद्दीन, शादी तो अब तुम्हारी दीवी तारीख पर ही होगी। लेकिन बेबो, जुगनू इससे खुश नहीं है। बेटा, जिस रिश्ते की इब्तदाई खुशी से ना हो, उस रिश्ते पर कौन खुश हो सकता है? हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों को क्या जवाब देना है? उन्हें कहिएगा कि ये उसके बाप का फैसला है। उसका बाप अकेले फैसला नहीं कर सकता अमीरुद्दीन। मतलब? मैं उसकी माँ हूं और मेरा ये फैसला है कि ये शादी नहीं बढ़ेगी। चाहे जुगनू खुश ना हो। भले जुगनू की खुशी ना हो। थोड़ा सा खा के बताएं, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है। थोड़ा सा खा ले मेरी खुशी के लिए। तुम रख दो, मैं खा लूंगी। पहले आप चख के बताएं कैसा बना, थोड़ा सा प्लीज। थोड़ा सा भाभी जरा प्लीज, अभी नहीं।
क्यों? सारा मैं परेशान हूँ। मैं यही पूछने आई हूँ आपसे, क्या परेशानी? घर में शादी है। घर में शादी परेशानी नहीं है भाभी, परेशानी की वजह से शादी हो रही है। क्या मतलब? मुझे प्लीज ये सच सच बताएं, आप और बेबो शादी के लिए जल्दी क्यों मचा रहे? वो तो कल तक शादी के लिए राजी भी नहीं थी, और फिर ये फिजूमानी बातें, ये सब क्या है? सारा मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ये निशान कैसा है? क्या हुआ ये? वो मैं गिर गई थी बाथरूम में। अच्छा मुझे देखना। तुम जाओ ना। जुगनू बाजी मैं तो तुम जाओ। क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों खड़ा है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसे लगा। तू बता, तू इतना खुश क्यों है? क्या बात है, मुस्कुराहट जा नहीं रही है? कुछ नहीं है ऐसा यार, क्या हो गया? बता रहे या मैं जाऊं अंदर? हरकत नहीं कर, बताता हूँ। चलो बोल भी दे। क्या है ये? पहले वादा कर, किसी को बताएगा तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा। कसम खा। अबे तेरी कसम। अबे कैसा दोस्त, कसम भी मेरी खा रहा है यार, हद हो गई यार काशिफ यार। बता यार क्या है? कैसी है? जुगनू के लिए लिए मैंने, मुंह दिखाई पर दूंगा। अच्छी है ना? क्या हुआ बता ना। बहुत अच्छी है यार। सुन, उसको पसंद तो आएगी ना ये? बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, मैं ले आया था। अच्छा मैं शर्फीन बुआ से पूछता हूँ। ओके ओके, आता हूँ। ओके। जुगनू बाजी, जुगनू बाजी, ये निशान कैसा है? क्या हुआ ये? वो मैं गिर गई थी बाथरूम में।
इतनी बुरी तरह से? हाँ, पर अब मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे देखना। तुम जाओ ना, जाओ। क्या हुआ है? आप इतना डर क्यों रही हैं? तुम जाओ, ठीक है? जुगनू बाजी मैं तो तुम जाओ। जाओ। मैं तो सुना नहीं? वो ठीक नहीं है भाई। वो उल्टियां करी और उनके जिस्म पे निशान थे जैसे क्या? जैसे उन्हें किसी ने जबरदस्ती मारा हो। गुड्डू, गुड्डू बोलो जुगनू, क्या हुआ है? जाते जाते एक एहसान करोगे मुझ पे? बोलो, कहो। इस शादी से मना कर दो तुम। अरे अब रह क्या गया है? शादी हो तो रही है तुम्हारी। अच्छा बताओ क्या बात है, मुझसे शेयर करो। भाई जो भी बात है मैं उन्हीं को बताऊंगा, आपको हर बात बताना जरूरी नहीं है। परेशान होने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। पहली प्रेगनेंसी है ना।